औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि स्कूल रिकॉर्ड क्या है और स्कूल का जो रिकॉर्ड है वो क्यों मेंटेन किया जाता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है और इसेंशियल ऑफ स्कूल रिकॉर्ड जो है वो हम पढ़ेंगे। और प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड क्या है और टाइप्स ऑफ रजिस्टर जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे। आगे जाके हम इंशाल्लाह टाइम टेबल भी कवर करेंगे, अगर टाइम आ रहा कि टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल के टाइप्स क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, स्कूल रिकॉर्ड it has comprises all the books, files, and other documents containing information about what is going on in the school. जितने भी बुक्स है, जितने भी फाइल्स है, इन दोनों की इन सब की जब हम रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं स्कूल के अंदर या उसको सिक्योर करते हैं तो इसको हम स्कूल रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, हु इज इन द स्कूल एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आर इन द स्कूल एग्जिस्ट। ठीक है, कि स्कूल के अंदर कौन सी टाइप की प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है और क्या क्या स्कूल के अंदर कौन है कौन नहीं है, ये तो हमें रजिस्टर से ही पता चलता है सुबह सवेरे के कौन आया है कौन नहीं आया, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का ही हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, वाई स्कूल रिकॉर्ड इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के लिए, गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जब इंफॉर्मेशन हो उसी बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो। अकाउंटेबिलिटी मतलब एहतिसाब के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह अभी ये जो इशू आया है बुक्स से रिलेटेड, कि बुक्स में बहुत ही हाई लेवल पे करप्शन हुई है, तो अभी वो जो हाई रैंक ऑफिसर्स है वो जितना भी बलबा है वो टीचर्स पे ही फेंक रहे हैं। टीचर कह रहे हैं कि नहीं, हमने इतने ही बुक्स मांगे हैं और इतने ही बुक्स वापस किए और इतनी ही बुक्स हमारे साथ पढ़े हैं, लेकिन ये जो अभी पता नहीं वल्लाह वालमों के कौन इसका जिम्मेवार है। तो मतलब ये कि अकाउंटेबिलिटी भी अगर रिकॉर्ड सही और ठीक होता तो इस ये बात यहाँ तक ना ही पहुँचती। अभी वो लोग स्कूलों से रिकॉर्ड मांग रहे हैं। हर एक टीचर को, हर एक स्कूल से एक टीचर उन्होंने साइन किया हुआ है कि आप जितने भी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, जितने भी आप लोगों ने डिमांड किए थे, उन सब का रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो ऊपर अदलिया के जो आला जो रैंकिंग में जो लोग हैं, बेसिकली ये जो करप्शन करते जाते हैं वो करते हैं, और जो मलबा होता है ऊपर वो टीचर्स पे आ जाता है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोवाइड डेटा, डेटा प्रोवाइड कर सकता है, इंस्पेक्शन और सुपरविजन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एसेंशियल ऑफ स्कूल रिकॉर्ड जो है, कौन कौन सी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल रिकॉर्ड के लिए? मस्ट बी फुल एंड कंप्लीट, रिकॉर्ड फुल और कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ट्रूथफुल एंड हॉनेस्ट, सच्चाई होनी चाहिए उसमें, दयानतदारी होनी चाहिए उसमें। मस्ट बी अवेलेबल एनी टाइम, किसी भी टाइम अगर कोई भी आ जाए तो उसको एक्सेस होना चाहिए, जिस तरह हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कहते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दे मस्ट बी ओरिजिनल, ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। दे मस्ट बी सिक्योर, और ये सिक्योर फॉर्म में होना चाहिए। सिक्योर मीन कि वहाँ पर जहाँ पर ये पड़ा है वहाँ पर ह्यूमिडिटी ना हो, नमी ना हो, वहाँ पर कोई ये जो हम जिसको कहते हैं टर्माइट्स वगैरह जो इसको ख़राब करते हैं वो ना हो। इस तरह पानी का, चूहे वगैरह से बचे। जी जी जी, छुए ना हो या बंदूक की एक्सेस वहाँ पर ना हो, तो ये सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, स्कूल रिकॉर्ड के जो कुछ कंपोनेंट्स है वो सर, हम। यहाँ पर मैं एक और भी चीज ऐड कर रहा हूँ इसमें कि दे मस्ट बी अपडेटेड, है ना। यस यस, वेरी गुड, दे मस्ट बी अपडेटेड, ये वैलिड पॉइंट है। रिकॉर्ड अपडेटेड और टू द पॉइंट और टू द डेट होना चाहिए मतलब। ठीक है, यस सर। अच्छा, स्कूल आर्डर रिकॉर्ड की जो कंपोनेंट्स है वो फर्स्ट है ऑर्डर बुक। ठीक है, ऑर्डर बुक एक ऐसा बुक है जो कि मोस्टली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही यूज करता है। ठीक है, स्कूल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा अक्सर ये जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं मिडिल लेवल पे तो इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता, लेकिन बड़े बड़े जो स्कूल होते हैं तो उसमें जितने भी टीचर्स क्लासरूम के अंदर होते हैं तो इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल कल छुट्टी है, तो हेडमास्टर अपनी साइड से एक ऑर्डर लिखता है और वो अपने पीएन को देता है या अपने जो नायब कासिद उसका होता है उनको देता है कि आपने इसको सर्कुलेट करना है अमॉन्ग ऑल द टीचर, उनसे साइन लेने हैं। ठीक है, तो ऑर्डर बुक में वो आपने ऑर्डर लिख के वही चीज़ें वो सर्कुलेट हो जाती है और वहाँ उनके साइन आ जाते हैं और फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाते हैं नीचे लेवल तक। ठीक है, तो ऑर्डर बुक आर यूज टू फॉर रिटन डायरेक्शंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये स्पेसिफिकली हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज करता है। लॉग बुक
जो है, जिस तरह हमारे स्कूल के अंदर मॉनिटर्स आते हैं, तो क्या करते हैं, वो लॉग बुक में ही राइटिंग करते हैं अपने रिमार्क्स और ओपिनियन, और वो वहाँ पर जो है वो लिखते हैं। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट के अंदर से कोई बंदा आ जाता है, फॉर एग्जांपल डीओ आ गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एसडीओ आ गया या एएसडीओ आ गया, तो उनका काम जो होगा वो लॉग बुक के साथ होगा। ठीक है, अगर बाहर से कोई बंदा आता है, कोई पॉलिटिकल फिगर है या कोई पर्सनालिटी है या विजिटिंग कोई बंदा है, तो वो विजिटर बुक में फिर वो जो अपने ओपिनियन और कमेंट्स है, तो फिर वो उसमें लिखेंगे। ठीक है, log book is used for reporting comments, remarks, opinions by the inspection officer of the department जो होगा वो log book यूज करेगा। विजिटर बुक जो है फॉर राइटिंग ऑफ Sir, ओपिनियन। sir, जी जी। in logbook, the inspection officer also pen down merits and demerits of the school. यस यस, क्यों नहीं, देखो इंस्पेक्शन ऑफिसर ही है, इंस्पेक्शन का काम यही है। वो तो मेरिट और ठीक है सर। इंस्पेक्शन और जहाँ भी आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर पॉइंट आउट डिफिशियंसीज, द मेरिट्स, द डीमेरिट्स, सारी चीजें उधर वो मेंशन करता है, वो लिखता है। ठीक है। अच्छा, विजिटर बुक जो है, विजिटर बुक यूज होता है स्पेसिफिकली जो आउट डिपार्टमेंट लोग आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो पॉलिटिकल फिगर है, एमएनए एमपी आ गया, किसी भी स्कूल का विजिट किया उन्होंने, तो आके विजिटर बुक में अपनी जो एंट्री है वो कर लेगा। ठीक है, जिस तरह कल जो 6 सितंबर के दिन पे हमारे कुछ मेहमान आए थे हमारे स्कूल में, लोकल जो थाने थे, तो उससे कोई तहसीलदार वगैरह आए थे, तो वो मतलब ऑब्जर्व कर रहे थे क्या या कुछ फंक्शन हो रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने जब जाते हुए जब उन्होंने वहाँ पर राइटिंग की, उन्होंने कमेंट्स और ओपिनियन जब अपने लिखे, तो वो विजिटर बुक ही उन्होंने यूज की। ठीक है, पर राइटिंग ऑफ ओपिनियंस, कमेंट्स, रिमार्क्स बाय ऑफिसर्स अदर देन इंस्पेक्शन ऑफिसर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। अच्छा, स्टॉक और प्रॉपर्टी रजिस्टर जो है, ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है एक स्कूल के अंदर। ठीक है, फॉर परमानेंट स्टॉक फाइल फर्नीचर एडमिरल्स। ठीक है, ये देखो परमानेंट स्टॉक, वो स्टॉक जो खराब नहीं होता, वो स्टॉक जो कंज्यूम होता है, वो फिर हम कंटीजेंसी रजिस्टर में ऐड करते हैं। जिस तरह हम मार्कर यूज करते हैं, जिस तरह हम डस्टर यूज करते हैं, या जिस तरह एक ऐसी चीज जो कंज्यूम हो रही हो, जो खत्म हो रही हो, तो उसको हम फिर कंटीजेंसी रजिस्टर के अंदर ही मेंशन करते हैं। स्टॉक रजिस्टर में हम वही चीजें मेंशन करते हैं जो स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म के लिए होती है और जो परमानेंट होती है। ठीक है, फॉर परमानेंट स्टॉक लाइक फर्नीचर, एडमिरल्स, सीलिंग पेंस एटसेट्रा, इन चीजों के रिकॉर्ड के लिए स्टॉक और प्रॉपर्टी रजिस्टर यूज होता है। एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन इज डन ऑन ऑन द लास्ट वीक ऑफ जून एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या लास्ट वीक ऑफ द जून जो है, ये इस पे हो सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों, तो चूंकि जून मेरे ख्याल में जो 30 जून है, उसके बाद हमारा जो बजट है वो लैप्स हो जाता है। ठीक है, जुलाई में जो नया बजट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, दैट्स वाई जो ओल्ड चीज़ें हैं उसकी वेरिफिकेशन उसी ओल्ड जो होता है बजट, उनके साथ ही फिर किया जाता है। ठीक है, दैट्स वाई जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है या लास्ट वीक ऑफ द जून है, उसमें ही इसकी वेरिफिकेशन की जाती है। ठीक है। अच्छा, सर एक्शन बाय। फीस के ईयर के साथ इसका ताल्लुक है ना, मतलब वो भी साथ साथ बुक्स भी यहाँ पर स्टॉक जी जी रजिस्टर में मेरा जी। ख्याल है हो जाते हैं ना नहीं, भी वो तो एफ टी इसमें। बी, अभी अभी एफ टी बी अपना रजिस्टर है उसमें, जो इसको हम फ्री टेक्स्ट बुक कहते हैं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, ऑक्शन बाय बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऑक्शन जिसको हम नीलाम कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल नॉन यूजेबल चीज़ें हो या ऐसी चीज़ें जो ब्रेकअप है, बिल्कुल टूटे फूटे हैं, तो उसकी जो ऑक्शन होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आप परमिशन लेके उसको उसके एक्शन कर सकते हो। इसी ही वीक में अक्सर ऑक्शंस भी होते हैं, किसी बंदे को बुला के स्कूल के अंदर, बहुत सारे लोगों को बुला के, वो जो बुली कहते हैं उसको, हम बुली करते हैं। ठीक है। अच्छा, आल्सो इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट परचेज मटेरियल, गवर्नमेंट चूंकि परचेज मटेरियल जो है वो भी हमारे पास परमानेंट स्टॉक में आता है, तो इसकी भी रिकॉर्ड यहाँ पर होती है। ठीक है। कंटेंजेंट ग्रांट, जो हमें कंटेंजेंट ग्रांट वो होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, इसी रिसेंट इंटरव्यू के अंदर कि कंटेंजेंट ग्रांट क्या होते हैं, तो कंटेंजेंट ग्रांट वो होते हैं जो हमें स्पेसिफिकली इमरजेंसी सिचुएशन में या डेली रूटीन के लिए जो चीज़ें यूज होती है, उसके लिए हमें मिलता है, तो उसको हम कंटेंजेंट ग्रांट कहते हैं। ठीक है, डोनेशन वगैरह भी इसके अंदर ही हम जो है उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस रजिस्टर जो है, फॉर एग्जांपल रिसीविंग और सेंडिंग मेल्स। ठीक है, कोई मेल जो है वो जा रहा है, कोई खत वगैरह, कोई मेल जो है वो आ रहा है, कोई खत वगैरह,
तो इन सब का रिकॉर्ड जो है महफूज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस रजिस्टर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है कैश बुक। कैश बुक स्पेसिफिकली जो हमारा जितना भी कैश निकलता है स्कूल से, और कैश बुक जो है ये मेंटेन करता है डीडीओ ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो जब हमारे पास हेडमास्टर होगा मिडिल स्कूल का, तो उसका जो डीडीओ है वो डिप्टी डीओ होगा, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, ठीक है। जो हाई स्कूल का हेडमास्टर होता है वो खुद ही डीडीओ होता है, लेकिन अगर वो चाहे उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो वो डिवोल्यूशन और डिलीगेशन कर सकता है, और ये जो डीडीओशिप है इसकी अथॉरिटी किसी और को स्पॉन्सर कर सकता है, ऐसे जिस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सेकंड, अगर एक प्रिंसिपल है किसी भी, हाँ, सिग्नेचर जो होगा याद रखिएगा, सिग्नेचर हमेशा हेडमास्टर का ही चलेगा जो बीपीएस 17 का हो। जो बीपीएस 16 के होते हैं वो अथराइज्ड नहीं है इसी कैश बुक को साइन करने की, ठीक है। वो जो डिप्टी डीओ होगा कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो उसका डिप्टी डीओ है, ठीक है। अच्छा, डिप्टी डीओ प्रिंसिपल की सूरत में प्रिंसिपल खुद है, ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवोल्यूशन करता है, ठीक है, डिवोल्यूशन कर सकता है लेकिन डिलीगेशन नहीं कर सकता, मतलब जो उसके साथ पावर होता है पावर वो नीचे नहीं वो कर सकता है, अथॉरिटेटिव पावर वो शिफ्ट नहीं कर सकता, जस्ट वो काम करता है, और जो फाइनल सिग्नेचर होता है वो हेडमास्टर की या प्रिंसिपल का ही होगा, ठीक है। तो ये है कैश बुक। चेक अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ इनकम, पेमेंट्स, इट इज मेंटेन्ड बाय डीडीओ एंड रिटर्न, ठीक है। अभी यहाँ पर एक बात, ये चीज है इनकम, ठीक है। तो इनकम क्या हो सकता है स्कूल के अंदर? जी सर मुख्तलिफ किस्म के इनकम हो सकते हैं, मतलब आप कोई कलेक्शन करते हो स्कूल का जी स्टूडेंट जी से। जी जी। आप जो है मतलब जो एडमिशन फी है वो भी आपका एक इनकम है। अच्छा जी जी। अच्छा, एडमिशन फी और ये जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो मेरे ख्याल में एक फ़ंड रजिस्टर भी होता है, उस उसमें हम ही मेंशन करते हैं। फंड क्या है वो इंशाल्लाह रात को मैं एक क्लास रख लूँगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो जीपी फंड, सॉरी, जो पीपल फंड है, पीपल फंड क्या है, उसके अमाउंट क्या है आजकल, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और कितना परसेंटेज वो डीओ ऑफिस को मिलता है और कितना परसेंटेज वो स्कूल को जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी चूंकि सर पूछ। ये जी स्टार्ट बाय चेक अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, यहाँ पर रिसीव्ड एंड डिसबर्स्ड बोथ आर आई थिंक अच्छा, कैश बुक में। रिटन इन कैश बुक। अच्छा, कैश बुक रिसीव्ड में एंड डिसबर्स्ड। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब जो वो हुआ है उसकी जो आया है और जो गया है दोनों की रिकॉर्ड जी जो है जी उसमें इसमें होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट्स, तो पेमेंट्स है ना, पेमेंट्स हम करते हैं ना, तो उसमें आ गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। इट जी इज, जी सर हाँ, जी। इट इज मेंटेन्ड बाय डीडीओ एंड रिटर्न, ठीक है, रिटर्न होगी सारी चीजें। इक्विटेंस रूल, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो ये पुराने जमाने में होते अच्छा थे। सर ये इनकम नहीं बताया आपने, मैंने तो इनकम डेट बताया आपको सर, कहाँ से आता है इनकम? अच्छा, इनकम जो है वो तो एक क्वेश्चन भी है इंशाल्लाह, वो इसको मैं एक्सप्लेन भी कर लूँगा। ये डोनेशन भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एनजीओज वगैरह आते हैं और वो आपको डोनेट करता है, जिस तरह अक्सर स्कूल वगैरह में कुओं के लिए जो पानी देते हैं, या कोई चिलर जिस तरह वो वाटर कूलर होते हैं उसके लिए अक्सर डोनेशन होते हैं, वो भी कर सकते हैं। वो हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स है वो भी डोनेट कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्कूल के अंदर जो आपका एक्शन है, जो चीज़ें टूटी फूटी हुई है, गवर्नमेंट से रिकॉर्ड मतलब इजाज़त मांग के उस उसको भी आप मतलब परचेज करके उस उसको भी आप बेच के क्या करते हो, स्कूल के अंदर लाते हो, ये भी एक सोर्स है, ठीक है। अच्छा, जो सोर्स है सबसे बड़ा वो तो पीपल फंड है, जो कि स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, तो उसी से ही ज़्यादातर स्कूल चलता है। और अक्सर ये जो स्कूल में आते हैं एक तो पीटीसी फंड है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है अगर पीटीसी फंड के अलावा और कौन कौन से सोर्सेज है, तो एक तो गवर्नमेंट ग्रांट भी है, कंडीशनल ग्रांट जिसको हम कहते हैं। गवर्नमेंट अक्सर साल में एक दफा कंडीशनल ग्रांट देता है, वो ह्यूज अमाउंट होता है, वो इतनी पीटीसी की तरह पीटी रिपेयर वगैरह के लिए नहीं होती। पीटी रिपेयर मीन के जिस तरह स्कूल की स्मॉल स्मॉल चीज़ें, जिस तरह कलर है, जिस तरह फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की रिपेयर है, इसी तरह की पीटी रिपेयर के लिए जो पैसे मिलते हैं तो वो पीटीसी में ही आते हैं। अक्सर मिडिल स्कूलों में तो ये 35,000 या 30,000 के लगभग इतने ही आते हैं, ठीक है। और जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं
उसमें थोड़े ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे सोर्सेस है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल फिगर अगर आ गया, उन्होंने आपको कोई पैसे दे दिए, वो भी हो सकता है। अक्सर बड़े स्कूलों में इस तरह होता है कि छुट्टियों के दौरान जितने भी पार्किंग एरिया है उनके साथ, या अंदर फॉर एग्जांपल बड़े बड़े लॉन है, तो उनको वो लीज पे देते हैं छुट्टियों में जस्ट फॉर सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो उनसे जो कमाई होती है तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो स्कूल के अंदर जाती है। या पार्किंग के लिए भी कभी कभी स्कूल इस तरह करते हैं कि वो जगह प्रोवाइड हाल करते भी हैं। देते हैं। जी जी, हाल भी हाल देते भी हैं। देते हैं मेरे ख्याल। हाल भी देते हैं। हम्म। तो उसी वजह से उसकी जो इनकम है वो आती है, ठीक है। तो यही सोर्सेज है ठीक है इनकम ऑफ सर। स्कूल, ठीक है। अच्छा, ठीक है इक्विटेंस सर, रूल। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, इक्विटेंस रूल सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये अभी नहीं ये रजिस्टर अभी मेंटेन नहीं किया जा सकते, नहीं जाते, क्योंकि अभी तो बैंकिंग सिस्टम है, सैलरी डायरेक्ट बैंक में आती है। पहले इस तरह होता था, जब ये बैंकिंग का सिस्टम नहीं था, तो एक क्लर्क जाता था या एक कंसर्न या फोकल पर्सन जाता था, और जो ऑफिस होता था वो सारे अपने ही स्कूल की जितनी भी सैलरीज होती थी, तो वो इकट्ठे ला के वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करता था, और खुद ही सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखता था, ठीक है। ये एक इक्विटेंस रूल रजिस्टर, और ये नीचे जो लिखा है जीपी फंड रजिस्टर, ये दोनों, ये अभी ज्यादातर यूज नहीं होता है, क्योंकि अभी तो आप लोग को पता है कि जीपी फंड जो है वो भी बिल्कुल कंप्यूटराइज है, और ये जो इक्विटेंस रूल है ये भी कंप्यूटराइज ही हो चुके हैं। तो जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन थी, मतलब मैंने कितने लाए और मैंने कितने दिए, तकसीम किए, पेमेंट मैंने कितनी की, ये सारा रिकॉर्ड अक्सर क्लर्क वगैरह जो होते थे वो खुद ही करते थे, और उनसे 1 रुपया या 2 रुपया वो उनसे एक्स्ट्रा लेते थे, उसकी जो मतलब एज अ ट्रेवल अलाउंस, और या जिस तरह उसकी डेली अलाउंस है, ठीक है। ट्रेवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस पे इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूंगा क्विज के उस पे भी एक लेक्चर जो है वो मैं दे दूं, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम एम्प्लॉयड थंब एक्सप्रेशन एंड सिग्नेचर एज टू बी टेकन, ठीक है। एम्प्लॉय से उसकी अंगूठी लगा के और उससे सिग्नेचर लेके उनको अमाउंट दी जाती थी, उसकी सैलरी, ठीक है। अच्छा, कंटेंजेंट स्टॉक रजिस्टर, जिस तरह मैंने पहले भी आप लोग को कहा, ये भी स्टॉक रजिस्टर है, और एक वो भी स्टॉक रजिस्टर है जो स्टॉक रजिस्टर है, ठीक है। कंटेंजेंट में हम वो चीजें रखते हैं जो कंज्यूमेबल है, जिस तरह मार्कर हो गया, जिस तरह चाक हो गया, जिस तरह हमारे पास ये कूलर जो होते हैं, वाटर कूलर, ठीक है, जिसमें हम आइस। पानी, डस्टर डस्टर भी होता है इसमें जी। आइस सर भी होता है, आइस। जी जी जी, वही आइस भी होता है, मतलब डेली कंज्यूम के लिए बॉल पॉइंट हो गए। जी। इसी तरह टेबलेट्स, हाँ टेबलेट्स भी इसमें आते हैं, अक्सर हम स्कूल में रखते हैं ना। तो ये चीज़ें कंज्यूमेबल है, तो इसके लिए हम कंटिजेंट, अच्छा न्यूज़पेपर भी इसमें आता है, ठीक है। स्टेशनरीज एंड ऑल कंज्यूमेबल आर्टिकल लाइक न्यूज़पेपर, कूल, कोल, अक्सर स्कूलों में खोल जो है ये भी यूज़ होता है, लेकिन कोल ज़्यादातर स्कूल यूज़ नहीं करते, इनको नकद अमाउंट मिलती है। हमारी सैलरी में तो 4150 रुपये जो है वो अप्रैल के महीने में अक्सर आ जाता है, इसीलिए कि चूंकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि इसी दौरान अगर आप लोग खोल इस्तेमाल करना चाहो या नकद पैसे लेना चाहो, अगर खोल इस्तेमाल करना चाहो तो उसकी प्राइस के बेस पे वो कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन वो फिक्स ही अमाउंट है। हमारे लिए तो 4150 रुपये जो हम स्टाफ होते हैं, लेकिन जो हेडमास्टर होता है रेगुलर BPS 17, और जो उसके साथ क्लर्क होता है, तो उनको एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलती है, जिसको हम कहते हैं उसको फायरूड अलाउंस, सॉरी फायरूड चारकोल, ठीक है। फायरूड सर अलाउंस ये जो, अभी तो नहीं। जी। सर ये कोल के पैसे तो हमें नहीं मिलती। अच्छा, आप कौन से पोजीशन पे हो, क्या जॉब है आपकी? सीटी पोजीशन पे। अच्छा, नहीं सिटी वालों को नहीं मिलते हैं ये 4150 वन टाइम मिलते हैं। मेरे ख्याल में ये जो हमारे विंटर एरियाज है जस्ट यहाँ पर है। आप कहाँ से अच्छा हो? अच्छा ठीक। मैं तो लक्की मरवत से। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर वो भी विंटर विंटर जोन में आते हैं आपके कि नहीं, समर जोन में? हमारा समर जोन है। समर को नहीं। अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर आप लोग को नहीं मिलती, हमें मिलती है यहाँ पर 4150 रुपये अमाउंट वन टाइम ठीक इन है सर। इन ईयर, ठीक है। ठीक है मौज है और ठीक है आपकी सर। सर। हाँ, मजे तो है यहाँ पर। तो एक ये जो डिस्ट्रिक्ट पर दीर है, उसमें तो हार्ड एरिया अलाउंस भी है, वो 1000 है, वो रेगुलर अलाउंस है पर मंथ, ठीक है। तो अच्छा अच्छा। ये तो कंटेंजेंट स्टॉक रजिस्टर जो है, इसमें स्टेशनरीज एंड ऑल कंज्यूमेबल आर्टिकल जो होते हैं वो इसमें होते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर फाइल रजिस्टर, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एक हेडमास्टर और प्रिंसिपल जो है, स्कूल बहुत ही बड़ा है, तो उसमें इस तरह करता है कि उसमें उन्होंने हेड्स किए हुए हैं,
कमेटीज बनाए हुए होते हैं। तो हर एक कमेटी को क्या करता है, एक एक लेटर हर साल करता है किसी भी स्पेसिफिक चीज, फॉर एग्जांपल फंक्शन है या कोई चीज है, ठीक है, तो वो खुद फिर क्या करता है, डिवोल्यूशन करता है वो खुद ही। मतलब फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है बज़्म अदब के हवाले से, एक ग्रुप वहाँ पर है कैरेक्टर के हवाले से, एक ग्रुप वहाँ पर है या कमेटी वहाँ पर है, सॉरी कमेटी ग्रुप नहीं कह सकते, कमेटी वहाँ पर है हमारे साथ ये असम्बली के हवाले से। कोई भी कमेटी जो है हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो है वो डिवोल्यूशन के लिए बना सकता है, ऐसे उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो उनको सर्कुलेशन जो है सर्कुलेट करके, वो जो सर्कुलेशन होते हैं उनकी सारी कापियां या एक सर्कुलेशन उसमें क्या करता है, इसी ही रजिस्टर के में अपने साथ फिट करता है और लगा के वो सेव करता है। लेकिन ये ज्यादातर कॉलेजेस में होता है जिस जहाँ पर बीएस सिस्टम हो, जिस तरह बीएस कंप्यूटर साइंस, एक जगह पर बीएस उर्दू है, एक जगह पर बीएस साइंस है, इंग्लिश है, ठीक है। तो इस तरह होता है कि हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना सर्कुलर जाता है कि कल हमारा ये फंक्शन है या कोई और चीज़ है, या कोई हेडमास्टर अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहता है तो उसी ही सर्कुलर फाइल में वो चीज़ें पड़ी रहती है, और उसका जो नायब कासिद होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके एक अपने साथ रखता है, और वो और सारी जितने भी है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सर्कुलर फाइल रजिस्टर, ठीक है। अच्छा, मोमेंट रजिस्टर तो आप लोग सब लोग माशाल्लाह यूज करते हो, दिन में तकरीबन ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला रजिस्टर है। रिकॉर्ड ड्यूरिंग लिविंग द स्कूल एंड स्टडी आवर, जब हम स्टडी आवर के दौरान जाते हैं तो उसके लिए हम मोमेंट रजिस्टर यूज करते हैं। याद रखिएगा, एक है स्टेशन लीव। स्टेशन लीव कल किसी ने कहा था तो वो मैंने जब सर्च की तो स्टेशन लीव वो है जो हम फॉर एग्जांपल स्टडी आर के दौरान जो ऑफिसर्स होते हैं, डीओ और इस तरह के जो हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं, तो वो स्टेशन आर लेके अपने स्टेशन से निकलते हैं। बेशक वो अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मैंने तो डिस्ट्रिक्ट बाहर का कहा था वॉइस मैसेज में, लेकिन बाद में मैंने पढ़ा, लेकिन जब वो आउट ऑफ स्टेशन हो, वो स्टेशन के अंदर ना हो, तो ऐसा होता है अक्सर। अभी तो EMIS सिस्टम है, बिल्कुल डिजिटलाइजेशन है, यहाँ पर इतनी तो नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में स्पेसिफिकली इंडिया का मैं सुन रहा था, तो वहाँ पर एक उनका डेटाबेस होता है, फॉर एग्जांपल जाना होता है वो भी मूवमेंट रजिस्टर में मेंशन करते हो, प्रॉपर खाने होते हैं उसमें। अगर कहीं आप लोगों ने किसी ऑफिसर में जाना होता है किसी विजिट पे, तो भी वहाँ पर वो अपना मोबाइल निकाल के या पीछे निकाल के वो वहाँ पर एक खाना होता है उसको टिक मार करके वो चला जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो उसका रिकॉर्ड होता है वो एक डेटाबेस ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेशन लीव है। अभी मोमेंट रजिस्टर जो है ये इसीलिए यूज होता है कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल के काम के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आप लीगल अपने आप को लीगल करने के लिए उसमें ये लिखते हो कि मैं पला जगह जा रहा हूँ और इंशाल्लाह 2 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा। आपने सिग्नेचर की, फिर हेडमास्टर उस पर या प्रिंसिपल उस पर सिग्नेचर करता है और आपको अप्रूवल देता है, ठीक है। दिस इज मोमेंट रजिस्टर। तो फिर आप सेफ रहते हो, बेशक आप जिधर भी जाओ, लेकिन फॉर एग्जांपल उसी टाइम में एक मॉनिटर आ गया या कोई इंस्पेक्शन टीम आ गया तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा, बिकॉज मोमेंट रजिस्टर इज फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। अच्छा, टीचर अटेंडेंस रजिस्टर तो इजी है, अराइवल एंड डिपार्चर विद सिग्नेचर, ठीक है। अराइवल भी होता है, डिपार्चर भी होता है सिग्नेचर के साथ। कैजुअल लीव अकाउंट रजिस्टर, ये देखो एक अच्छी हेडमास्टर की ये निशानी होनी चाहिए। मैं सोच रहा था इंशाल्लाह अगर मैं हेडमास्टर बनूंगा तो ये रजिस्टर में फर्स्ट लोग, क्योंकि कैजुअल लीव अकाउंट रजिस्टर जो है ये आपको हर एक टीचर की जितनी भी वो छुट्टियां करता है तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो आपको एब्रप्टली देता है। आप मतलब रजिस्टर में ये नहीं कर सकते कि एक साल में एक बंदे ने कितनी छुट्टी की है, वो आपने कैलकुलेट करनी होगी और पीछे जाकर रिकॉर्ड चेक करना होता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कैजुअल लीव अकाउंट रजिस्टर है तो आप हर एक, फॉर एग्जाम्पल पला बंदा मुदस्सिर और एक बंदा है सरताज, एक बंदा है उस्मान, तो नाम्स लिख के उसके आगे लिख की जाते हैं कि पला टाइम पे इन्होंने ये छुट्टी की थी, ये इसकी एक हो गई, देन दूसरी, दिन तीसरी, क्योंकि कैजुअली मैंने आप लोगों को कहा कि जो मिडिल स्कूल का हेडमास्टर होता है वो दो से ज्यादा, और कल किसी ने कहा था कि नहीं 4 वो दे सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा इलम में जो है वो 2 से ज्यादा छुट्टियां नहीं दे सकता। अगर 2 से ज्यादा छुट्टियां उनको चाहिए तो वो फिर हाई अथॉरिटी जिस तरह डीओ है उनसे 10 तक, और स्पेशल सर्कमस्टांसिस पर वो के जो लीव जो है वो 15 तक बढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन वो इसके अकाउंट से काटी जाएगी अगर 2 से ज्यादा हो जाती है, और फिर उसकी जो एंट्री होगी वो सर्विस बुक के अंदर होगी, ठीक है। ये कैजुअल लीव अकाउंट रजिस्टर के फंक्शन थे, ठीक है। अच्छा, जीपी फंड रजिस्टर तो मैंने पहले आप लोगों को कहा, रिकॉर्ड ऑफ जीपी फंड। FTF फिरोगी तालीम फंड, मेरे ख्याल में ये यहाँ पर नहीं होता, ये पंजाब में ज्यादातर होता है। फिरोगी तालीम फंड इस तरह हुआ था कि अक्सर स्टूडेंट से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है 8 रुपए थी उसी टाइम, अभी पता नहीं कितने, फिर 20 हो गए, वो पंजाब के हवाले से मैंने सुना था। वो लोग कलेक्ट करते हैं पर मंथ, 20 है कि 8 है कि इतनी थी कि स्कूल जो है वो थोड़ा थोड़ा रिच हो और फाइनेंशियल मसाइल ना हो, ठीक है। स्कूल काउंसिल प्रोसीडिंग्स जो है
वो तो भी यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन स्कूल काउंसिल प्रोसीडिंग अक्सर हम पीटीसी रजिस्टर, अपना एक पीटीसी रजिस्टर होता है उसमें भी मेंशन कर सकते हैं। इसको हम स्कूल काउंसिल प्रोसीडिंग आर पीटीसी, स्कूल काउंसिल क्या है, इंशाल्लाह इस पे भी मैं एक दिन लेक्चर दूंगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटीसी का पुराना नाम क्या था, 1994 में आई थिंक इसका नाम जो है एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज जो था, वो था। ये जस्ट प्राइमरी सतह पे काम करता था। फिर 1999 से 2000 पे इसका जो नाम है वो चेंज करके स्कूल काउंसिल ही रखा गया। और अभी पेरेंट काउंसिल। जी जी, अभी पेरेंट काउंसिल ही इसको कहते हैं। पेरेंट काउंसिल इसलिए कहते हैं, इसका पर्पस भी यही है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पेरेंट टीचर का काउंसिल का पर्पस क्या है। तो मतलब ये है कि कम्युनिटी को हम इन्वॉल्व करें और कम्युनिटी में हम ये सेंस पैदा करें कि वो स्कूल को अपना समझे। ठीक है, बस ये इसका एक ही मतलब है। ठीक है, मीटिंग रजिस्टर जो मीटिंग्स वगैरह होते हैं वो भी इसमें मतलब ये कहते हैं कि ये उसके रिकॉर्ड यहाँ पर मेंशन की करनी होती है। ठीक है। अच्छा, एडमिशन सर ये विड्रॉल। फरोगा तालीम फंड, फरोगा तालीम फंड मेरा ख्याल है एक एजुकेशन पॉलिसी में ये पूरे मुल्क में राइज की गई थी, 1994 थी या अच्छा, इसको 2000? हाँ, इसको इसको जी पढ़ लेंगे। ये तो इंशाल्लाह पॉलिसीज में जब हम जाएंगे तो उसमें जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं तो वो निकाल के इंशाल्लाह जितने भी पॉइंट्स किसी के जहन में होंगे तो वहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे। और इंशाल्लाह वो ऐसा जितनी वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लेक्चर में हमारी सारी पॉलिसीज और ये चीज़ें इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है अच्छा, एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर जो है, एक बंदा एडमिट होता है या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उसको इशू होता है तो उसका रिकॉर्ड एडमिशन और विड्रॉल रजिस्टर में होता है। ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट होता है, यहाँ पर फादर नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। यहाँ पर एक चीज़ और भी होता है जिसको एडमिशन नंबर कहते हैं। एडमिशन नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ होता है। शुड बी एंटर प्रॉपरली, एडमिशन फॉर्म, एसएलसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होते हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन होते हैं। ठीक है। कंडक्ट एंड पनिशमेंट रजिस्टर, ये देखो इन एक टोटल अच्छा सर, ये रिकॉर्ड। एडमिशन जी एडमिशन एंड विथड्रॉल रजिस्टर जो है ना, इसके बारे में कुछ और भी चीजें ऐड कर ले के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चों को इशू किया जाता है, जबकि जब कोई बच्चा स्कूल को लीव कर ले, छोड़ दे, तो जी जी उसका नाम तब तक नहीं काटा जाएगा इस रजिस्टर से जब तक उन्होंने स्कूलिंग सर्टिफिकेट नहीं लिया हो, फॉर जी जी 2 weeks to 3 months। ठीक है। जी और जी अगर वो दोबारा इसी असना में दोबारा रीएडमिट हुआ, जी तो जी फिर आप उनको वही नंबर उनका जी जी, उसी मतलब नंबर से उनको दोबारा हाँ हाँ, रीएडमिट में। रीएडमिट कर लेंगे। जी जी, जी रीएडमिट अगर हो तो वही नंबर उसको अगेन जो है अलॉट किया जाएगा। ठीक है। अभी तो जी जी जो हाई स्कूल है, ये गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी पॉलिसी आ गई थी किसी टाइम 2018 में मेरे ख्याल में। उन्होंने एसएमआईएस के नाम से एक डेटाबेस वो किया था। तो वो बहुत मज़े का था। मैं खुद भी उसी टाइम क्लर्क था, 2018 नहीं 2016 की बात है। उसी टाइम में क्लर्क था, तो उसी टाइम जो मैं उस पर काम करता था तो बहुत मज़े का वो रिजल्ट देता था। उसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें विद वन क्लिक, सारी चीज़ें उसमें रिजल्ट भी बनता था। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो चेंज खुद ही मतलब उसके रेजिस्ट है, चेंज खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि ये स्कूल कब से कहाँ से कहाँ पहुंच चुके होते अगर हम खुद सिंसियर होते। ठीक है। अच्छा, कंडक्ट एंड पनिशमेंट रजिस्टर जो है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज द रिकॉर्ड ऑफ द एक्टिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। जो स्टूडेंट के एक्टिव बिहेवियर होते हैं उन सब का रिकॉर्ड इसी कंडक्ट रजिस्टर में ही जो है मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है। एनएसबी रजिस्टर में नॉन सैलरी बजट है। ठीक है, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे बजट में नॉन सैलरी बजट और सैलरी बजट, जिस तरह हम डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल बजट कहते हैं। तो नॉन सैलरी बजट जो है हमारे पास डेवलपमेंटल बजट है, और जो नॉन डेवलपमेंटल बजट है वो सैलरी बजट है। ठीक है। पीटीसी रजिस्टर जो है, पेरेंट टीचर काउंसिल, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, इसमें हम जो मीटिंग अरेंज करते हैं मंथली वो इसका रिकॉर्ड लिखते हैं। ट्री रजिस्टर भी कुछ स्कूलों में होता है, जो ट्रीज वगैरह होता है उसका रिकॉर्ड। एफटीबी रजिस्टर, फ्री टेक्स्ट बुक रजिस्टर। ठीक है, जिस तरह पहले सिराज भाई आपने कहा, तो फ्री टेक्स्ट बुक रजिस्टर जो है वो भी यहाँ पर है। जो बुक्स होते हैं जब वो इशू होते हैं तो उस स्टूडेंट का नाम, उसके रजिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती हैं। ठीक है। अच्छा, क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम क्या है? क्लासरूम इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टीचर, स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है। यह यहाँ पर टीचर होंगे, यहाँ पर स्टूडेंट होंगी, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होंगी। यहाँ पर टीचिंग भी हो सकती है, यहाँ पर लर्निंग भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन इट इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टीचर, स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है। अच्छा, अगर लाइब्रेरी का पूछा जाए, लाइब्रेरी एज अ प्लेस वेयर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आर प्रेजेंट। आप लोगों ने जस्ट बुक्स नहीं बताने, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बताने, क्योंकि अक्सर उसमें कंप्यूटर लैब भी होते हैं, उसमें अक्सर एविएट्स वगैरह भी होते हैं। तो लाइब्रेरी जस्ट एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जस्ट बुक्स हो। ठीक है। अच्छा, a physical structure consists of teacher, student and instructional material. क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है?
take into management and organize all the instructional and non-instructional activity in the classroom for the purpose to control the disruptive behavior and maximum effective learning. दो ही इस इन क्लासरूम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है. फर्स्ट ये है कि हमने डिसरप्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करना है स्टूडेंट की. सेकंड ये है मैक्सिमम इफेक्टिव लर्निंग के लिए भी हम क्लासरूम मैनेजमेंट करते हैं. ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डायमेंशन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, एक्स एक्स इज द एब्रिविएशन, ये निमोनिक्स है. एक्स मीन ए से एक्टिविटी है, सी से क्लाइमेट है, टी से टाइम है, एस से स्पेस है. ठीक है, अगर आप लोग को से ये भी पूछा जाए कि व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट, तो आप लोग कह सकते हो टू मैनेज द एक्टिविटी, द क्लाइमेट, द टाइम एंड द स्पेस विद इन ए क्लास इज कॉल्ड क्लासरूम मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट डिफिनेशन आपकी बन जाएगी. अच्छा, एक्टिविटी जो है क्लासरूम के अंदर करिकुलर और को करिकुलर दोनों एक्टिविटीज हो सकते हैं. ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज करने चाहिए और प्लान करने चाहिए. को करिकुलर एक्टिविटीज तो एज सच क्लासरूम के अंदर हाँ होती है, लेकिन एज सच इतनी ज्यादा नहीं होती. जो हम उससे फॉर एग्जांपल अगर एक इंस्ट्रक्शनल उसके अलावा, ठीक है, जिस तरह हमारी पीटी क्लास होती है, तो वो तो हम अक्सर हम क्लासरूम के अंदर नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो करिकुलर का और नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है, ये हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी अरेंज कर सकते हैं. फिर क्लाइमेट जो है, climate, psychological environment issues like emotions etc shall be properly addressed. ठीक है, there shall be ventilators, windows and proper cleaning environmental facilities. ठीक है, साफ सुथरा माहौल होना चाहिए क्लासरूम के अंदर. क्लाइमेट बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए. ठीक है, उसमें शोर नहीं होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, टाइम shall be utilized accordingly for detailed concern फ्लेंडर एनालिसिस ऑफ टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, अच्छा, ये मैंने आप लोगों को एक फ्लेंडर, ये FLANDERS है. ठीक है, फ्लेंडर एक बंदा था, इन्होंने जो है वो इन्होंने कहा था कि क्लासरूम के अंदर 10 तरह की जो है वर्बल हमारे पास कम्युनिकेशंस होते हैं. ठीक है, उन 10 को इन्होंने कैटेगराइज किया था और उनको अपना स्पेसिफिक टाइम दिया था, फिर उसको कोडिंग दी थी. और उन्होंने कहा था कि हर 3 सेकंड बाद एक ऑब्जर्वर जो होगा, फॉर एग्जांपल क्लासरूम की एनालिसिस करनी है, तो एक ऑब्जर्वर होगा, वो क्लास को ऑब्जर्व करेगा. हर 3 सेकंड बाद वो क्या करेगा, एक ही बिहेवियर, उन्होंने कुछ बिहेवियर लिखे हैं, 10 बिहेवियर है और उनकी कोडिंग है, उसके नंबर्स है अपने. फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है उसमें है अच्छा, इसमें 10 में जो है 7 जो रिलेटेड है वो टीचर टॉक टाइम से रिलेटेड है. 2 जो थे वो स्टूडेंट टॉक टाइम से रिलेटेड थे. और एक जो है वो साइलेंस, वो खामोशी के साथ रिलेटेड थे. ठीक है, तो इन्होंने हर एक को अपना एक नंबर दिया था. ठीक है, और फॉर एग्जांपल 3 सेकंड के अंदर क्या करना है, 3 सेकंड के बाद ऑब्जर्वर ने एक कोड लिखना है. वही कोड जो टीचर और स्टूडेंट वहां पर इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल टीचर इन्वॉल्व है लेक्चर में, तो वहां पर लेक्चर का अपना एक कोड है, तो उन्होंने लिखना है 5. फिर वो देखता है तो वहां पर स्टूडेंट डिस्कशन में इन्वॉल्व है, तो डिस्कशन के वहां पर 3 है कि 4 है, तो फिर वहां पर उन्होंने लिखना है 4. ठीक है, तो इस तरह की कोडिंग वो रिकॉर्ड करेगा और 1 मिनट में 20 दफा, मतलब चूंकि उन्होंने कहा था कि 3 सेकंड बाद, तो मतलब ये कि 1 मिनट में वो 20 दफा रिकॉर्डिंग करेगा और वही रिकॉर्डिंग फिर डिकोड करेगा, उसकी कोडिंग करेगा, फिर डिकोड करेगा. जिस तरह ये साइपर से, तो आप लोगों को कोडिंग और डिकोडिंग का अच्छा खासा साइपर के जो अभी इमरान खान पे बना है, तो उसमें तो कोडिंग क्या होती है, ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो होती है इन इन अ कोडिंग फॉर्म. ठीक है, मतलब वो वर्ड में नहीं होती, कोडिंग फॉर्म में होते हैं, और फिर यहाँ पर इसको डिकोड किया जाता है. तो फिर उसको डिकोड किया जाता है लास्ट में, और उसकी एनालिसिस की जाती है कि टीचर कितना बोल रहा है, फिर स्टूडेंट कितना बोल रहा है, फिर साइलेंस कितनी है क्लास में. तो हर एक 3-3 सेकंड अगर आप लोग इसको डिवाइड करो, तो देखो 20 बार 1 मिनट में. ठीक है, तो 40 मिनट में 20 को 40 से जरा अगर आप लोग दे दो, तो 800 मरतबा जो है वो आपकी क्या होगी, रिकॉर्डिंग होगी कि 800 मरतबा एक क्लास के अंदर 40 मिनट के अंदर आप क्या करते हो. ठीक है, तो एक कंप्रिहेंसिव टाइप ऑफ एनालिसिस आपकी हो जाएगी, और कुछ बिहेवियर आप उससे डिलीट कर सकते हो कि मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए इसके बाद, ये होना चाहिए इसके बाद. ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने कही थी. ठीक है, बहुत ही कंप्रिहेंसिव है, अगर कोई पढ़ना चाहे दे कैन स्टडी इट. ठीक है, स्पेस जो है स्टूडेंट के लिए हम 3 टाइप ऑफ अरेंजमेंट कर सकते हैं. या तो हम उसको लाइन पे बिठा सकते हैं, जिस तरह एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है, इस तरह के रोज में बिठा सकते हैं. या उसको यू शेप में, जिसको हम हार्स शूज भी कहते हैं, हार्स शू भी कहते हैं, यू शेप में भी हम इसको बिठा सकते हैं. या उसको मॉड्यूलर अरेंजमेंट, मॉड्यूलर ये होता है कि फ्रंट में एक होता है और उसके साथ पीछे जो होते हैं 1 2 3,
तो इस तरह 5-5 का ग्रुप होता है, फ्रंट पे एक होता है और फिर 3 और 4 जो है वो पीछे होता है, फिर उसके पीछे जो है फ्रंट और फिर उसके पीछे 3 और 4-4 या 5-5 जो है ये मॉड्यूलर अरेंजमेंट है। ठीक है, जो हमारे मिडिल स्कूल्स है, एलिमेंट्री स्कूल है, इसमें इसकी स्पेस जो है फॉर एग्जांपल एक लाइन और दूसरा लाइन है इसके दरमियान 0.6 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, सेकेंडरी क्लासेस में 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, और जो हायर सेकेंडरी स्कूल है ये 1.2 मीटर का डिस्टेंस इनके दरमियान होना चाहिए अगर जगह हो। अगर जगह ना हो तो फिर तो ओवर क्राउडेड है, वो तो फिर इशू है। ठीक है, अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट के कुछ स्टाइल्स है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ टीचर, पर ये जो स्पेस है ना, स्पेस, जी जी, ये जो स्पेस है ना, ये मेरा ख्याल है गर्ल्स या फीमेल के लिए अलग है थोड़ा बहुत, एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल बोथ पे। अच्छा अच्छा हो सकता है, लेकिन ये हमारे स्कूल में तो आपको पता है यहाँ पर इतना इतना रश और इतने क्राउड ओवर क्राउडेड स्कूल है, ये चीज़ें मॉड्यूलर अरेंजमेंट तो बिल्कुल हम क्लास में कर ही नहीं सकते। हम मेरे साथ 8 क्लास है, तो 8 क्लास में मैंने इस तरह किया कि मैंने मॉड्यूलर अरेंजमेंट करनी थी उसमें। तो जब मैंने सिटिंग शुरू की तो बिल्कुल उसमें एक दो वो बन रहे थे, वो फासला भी बिल्कुल ही मतलब सिट नहीं हो रहा था और चीज़ें नहीं हो रही थी। देन अगेन मैंने उसको वही लाइन जो अरेंजमेंट है ट्रेडिशनल टाइप का, तो फिर मैंने फिर वही अडॉप्ट किया क्योंकि यहाँ पर तो इतनी जगह सर हम अवेलेबल तो नहीं। वैसे सर हम तो वैसे ये देसी टाइप कर रहे हैं ना, मतलब जी अभी जी, मेरे पास भी 80 स्टूडेंट है क्लास सेट में, तो उसको इस तरह लाइन में बैठा करना और ये जो पॉलिसी ये मर्द करना, उस पर तो काफी मुश्किल है ना, लेकिन बिल्कुल। वैसे ये समझने के लिए काफी है। हाँ हाँ, लेकिन ये बेस्ट बेस्ट ही तरीका है। अगर लोग मॉड्यूलर फॉर्म में बैठे हो तो आप उसको एक्टिविटी दे सकते हो, उससे एक्टिविटी करवा सकते हो कि एक ग्रुप पे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आपने ये करना है, दूसरे ग्रुप को आपने कहा आपने ये करना है, तो वो तो बेस्ट बेस्ट तरीका है। लेकिन वो तो वहाँ पर पॉसिबल है जहाँ पर एक ऐसा टाइप का स्कूल हो जो कि बिल्कुल ही वेल एस्टेब्लिश्ड हो। ठीक है, यहाँ पर तो मेरे ख्याल में सचेली ये नामुमकिन नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा पढ़ते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल मतलब बिल्कुल। टीचर जो होता है, टीचर कौन सा स्टाइल अडॉप्ट कर सकता है क्लासरूम के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो टीचर अथॉरिटेरियन स्टाइल अपनाएगा, फॉर्म कंट्रोल होगा टीचर का, नो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होगी उसमें, क्वाइट क्लासरूम होगा, बिल्कुल स्टूडेंट बातें नहीं करेंगे, नो लर्नर इंटरसेप्शन, बिल्कुल लर्नर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होगी या होगी तो बिल्कुल कम होगी, नो क्रिएटिविटी क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं आएगी क्योंकि टीचर बार बार डांट रहा है, फॉर्म कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल ही सख्त किस्म का कंट्रोल है इस पे। इट इज अ टाइप ऑफ अथॉरिटेरियन स्टाइल, नॉट प्रिफर्ड, ज्यादातर प्रिफर नहीं किया जाता, इसको डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, अथॉरिटेटिव है। इसके बाद फॉर्म कंट्रोल, कंट्रोल तो इस पे सख्त है लेकिन एनकरेज स्टूडेंट, साथ साथ में स्टूडेंट को इनकरेज भी किया जा रहा है। फॉर्म वार्निंग, वार्निंग भी दी जाती है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड, स्टूडेंट की को एडवाइस भी किया जाता है। परमिसियो, अच्छा परमिसियो इज द वर्स्ट टाइप ऑफ क्लासरूम स्टाइल। ठीक है, अलॉट